प्रणाम। हम संजीवन साधना के बारे में एक एक जो आपने संजीवन साधना में प्रयोग किया है, हमारी मन बुद्धि और शरीर की शुद्धि के लिए अलग अलग तरीके जो अपनाए हैं, उसमें आप हमें लंघन के बारे में बता रहे हैं। और लंघन का आपने खुद के ऊपर पहले प्रयोग किया, तो उस प्रयोग से आपको क्या परिणाम मिला, यह हमें थोड़ा बताइए। और लंघन करते समय आप एनिमा भी करते, तो एनिमा कैसे करते हैं, वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा खुलकर बताइए हमें। पहले लंघन का परिणाम, उसके बाद एनिमा, और वहाँ से भी एक प्रश्न आ रहा है, वो भी हम लेंगे अभी। नमस्कार अन्ना जी। आपने अभी बोला कि रसाहार या फिर संजीवन साधना, ये जो शिविर है, ये एक जीवन पद्धति है। तो ये पद्धति है, इसे हम कायाकल्प बोल सकते हैं क्या? कायाकल्प पद्धति हो सकती है क्या ये? कायाकल्प पद्धति का इतना मैंने अभ्यास नहीं किया है, फिर भी शब्द के ऊपर से मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। काया यानी शरीर और कल्प यानी उसको पुनर्जीवित करना या तो नया रूप देना। तो वैसा अगर देखा जाए तो हमारे पूरे शरीर को इस संजीवन साधना से नया जीवन मिलता है, पूरा शरीर बदल जाता है। पूरा शरीर ही नहीं, उससे भी आगे हमारे अंतःकरण पर भी प्रभाव पड़ता है, मन बुद्धि और आत्मशक्ति तक खुल जाती है। तो ये कायाकल्प से भी आगे हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसमें कायाकल्प और हमारे अंदरूनी जो भी सूक्ष्म ऐसे अंतःकरण के जो मन बुद्धि और अहंकार है, उसको भी शुद्ध करने की प्रक्रिया इसमें होती है, क्योंकि हम इसमें योग भी लेते हैं, अभ्यास भी लेते हैं और फिर आहार पद्धति में भी बदलाव कराते हैं। लेकिन चालू जीवन में जो भी हम फास्ट फूड खाते हैं या तो जो भी बने बनाए और चिकने पदार्थ जो हमारे अंदर चिपक जाते हैं, ऐसे पदार्थ खाते हैं, और खाने के कारण ऐसे पदार्थ हमारे पेट के अंदर जाने के कारण वो चिपक जाते हैं और इतने सालों से चिपके हुए हैं, उनके थर के ऊपर थर बैठ जाते हैं और वो कड़क हो जाते हैं, वो जल्दी निकलते नहीं। जितने थर और मल ज़्यादा अंदर, उतना रोगों का प्रभाव ज़्यादा होता है। और इसके लिए लंघन की आवश्यकता है पहले। और लंघन के दौरान मैंने जो अनुभव किया, आपने जो पूछा कि लंघन का क्या अनुभव है, मुझे बहुत ही अद्भुत अनुभव मिला कि लंघन के कारण हल्कापन महसूस होता है, रोगों का पूरा निर्दालन होता है और रोगों में जो प्रतिकार करने की शक्ति है वो पूरी क्षीण हो जाती है। और इसलिए तो आयुर्वेद ने कहा होगा, यानी कहा ही है, लंघनम परमौषधम, लंघन ये श्रेष्ठ औषध है, यानी उसके जैसा औषध इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा इसका अर्थ है। तो ये सचमुच ऐसा लगा, क्योंकि लंघन से, जैसे मैंने पहले सत्र में एक बताया था कि आहारम पचती शिखी रोगानाहार वर्जिता दोषानाहार वर्जिता। शिखी यानी अग्नि आहार पचाता है, और जब आहार वर्जित स्थिति होती है तब वो दोष पचाता है, यानी कि रोग पचाता है। अभी हम गीता में भी सुना हमने कि वैश्वानर अग्नि होकर मैं प्राणापान से युक्त होकर अन्न पचाता हूँ। तो अन्न पचाना ये जैसा भगवान का काम है, वैसा वो रोग भी पचाता है जब अन्न नहीं होता। और हमारे अंदर जो भी रोग है, कौन सा भी रोग हो, वो पचाने की ताकत इस अग्नि में है, यानी कि भगवान में है। अभी लंघन के बारे में और एक दूसरा हमने सोचा था कि जैसा हम खाली बर्तन रखते हैं और खाली बर्तन रखते हुए उसको धूप में रखते हैं, पूरा स्वच्छ करके धूप में रख दिया तो पूरा निर्जंतुक हो जाता है, वैसे लंघन से ही हमारा पूरा शरीर, पहले तो पेट में हम कुछ डालते नहीं, पानी और अन्न कुछ नहीं डालते, उसके कारण वो तपता है। और कुछ व्यायाम और हम योग भी करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो थोड़ा तप जाता है और उसके कारण निर्जंतुकीकरण अपने आप हो जाता है और रोगों का निर्दालन होता है उसके कारण। अभी एनिमा के बारे में थोड़ा बताऊंगा। एनिमा ये जो पॉट है, ये पॉट 1.5 लीटर का है
1.5 लीटर में हम इसको जैसा नॉर्मल ठंडा पानी, यानी कि ज़्यादा गर्म भी नहीं और वैसा बर्फ़ वाला ठंडा भी नहीं, तो इससे एक नली है वो इधर जोड़ी जाती है, समझो इधर जोड़ दिया, और फिर इधर एक आगे छोटी नली होती है, वो हर एक की अलग होती है। ये पॉट पूरे कुटुंब के लिए हो सकता है, और ये 1.5 लीटर है। ये नली फिर 5 फीट ऊपर रख देना, 4-5 फीट, और या तो अटका देना। फिर इधर से पहले तो पेट खाली हो जाना चाहिए, यानी टॉयलेट को जाकर आ गए, उसके बाद फिर नाखून न होती हुई ऐसी उंगलियां नाखून निकाल लेना, और उंगली पर थोड़ा तेल लगाकर पहले गुदद्वार में जगह कर लेना। जगह करने के बाद आगे वाली जो नली है, ये कॉक है, और आगे वाली नली हल्के से डाल देना। उधर की जो त्वचा है वो बहुत ही कोमल होती है, उसको जख्म न हो जाए, ये ध्यान रखना है। क्योंकि हम छोटा सा काम है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, फिर भी ध्यान रखना है। अगर काम करते करते थोड़ा अधिक अगर हो जाए, कुछ इधर उधर लग जाए, तो ज़्यादा जोखिम हो सकती है। इसलिए इसको हल्के से डाल देना, फिर ये कॉक चालू कर देना। इसको ऐसा बंद किया और ये चालू कर दिया। अभी चालू करने के बाद 2 मिनट में ये पानी अंदर चला जाता है अपने आप, और वो समझो कि बैठे बैठे भी चला जाता है। लेकिन अगर बाएं कूस पर हम लेट जाए तो बहुत बढ़िया है, यानी कि ज़मीन पर लेट जाना, बाएं करवट पर सो जाना, और थोड़ा पैर मोड़ देना, एक पैर मोड़ देना, एक पैर सीधा करना, यानी बायां पैर सीधा और दाहिना पैर को मोड़ दिया। अभी जो 2 मिनट में पानी चला गया, उसके बाद क्या करो, 2-5 मिनट ठहरो, लेट जाओ, या तो थोड़ा हिल भी सकते हैं, या तो थोड़ा कपालभाति कर सकते हैं, या तो अग्निसार कर सकते हैं, जैसी जिसकी कैपेसिटी है वो कर सकते हैं। लेकिन प्रेशर आने के बाद हमें पता चलेगा कि अभी जाना चाहिए, तो तुरंत चले जाना है। लेकिन 5-10 मिनट अगर ठहरे तो अंदर वो पानी है, ठंडा पानी, वो एक तो एनर्जी देगा, यानी स्टिमुलेट करेगा अंदर के केंद्रों को, जो बड़ी आंतों में है उसको जगा देगा, और अंदर का मल भी साफ करेगा। वैसे कोई ऐसे बताते हैं कि आधा लीटर पानी काफ़ी होता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो अनुभव किया, 1.5 लीटर पानी पूरा जाना चाहिए। जब 13-14 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र है तो 1.25 लीटर 1.5 लीटर पानी जाना चाहिए। पूरे आंत में, बड़ी आंत में अगर पानी जाएगा तो वो पूरा साफ कर लेगा, कोना कोना साफ करेगा, और साफ करने के साथ साथ वो शक्ति भी बढ़ाएगा। जैसे हम आँखों पर पानी डालते हैं तो आँखों की शक्ति बढ़ती है, हम मुँह पर पानी डालते हैं तो मुँह की तरोताज़ापन बढ़ता है। वैसा हम बड़ी आंत में भी पानी डालते हैं तो वह उसको ताजगी देगा और उसको स्टिमुलेट करेगा। ये इसका शॉर्टकट में मैंने विज्ञान बताया। फिर भी पानी जब हम डालते हैं उसके बाद फिर पूरा पानी निकल जाए तब तक ठहरना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। और जब हम पानी डालेंगे, कोई ऐसी अपवाद में अगर कोई ऐसी कंडीशन है, बुखार है या तो कुछ ऐसी परिस्थिति है, तो थोड़ा गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। लेकिन ठंडा पानी सबसे बढ़िया है, जो हमारे अंदर के आंतों को शक्ति देगा और वो साफ भी करेगा, दोनों काम है। हम एनिमा करते समय ऐसा पीठ के बल पर भी लेट सकते हैं, या कोई लोग तो ऐसा सोचेंगे कि हम जो कमोड होता है उस पर बैठकर भी ले सकते हैं क्या एनिमा? हाँ, वैसा ले सकते हैं। जिनको पेट में पानी जाए, जब हम टॉयलेट को जाने को होते तो थोड़ा अस्वस्थ महसूस करते हैं, तो वैसा प्रेशर आएगा ज़्यादा। लेकिन वो भी कर सकते हैं जिसको अगर अच्छा लगे। लेकिन बहुत सारों को आदत नहीं होती, तो वो लेट कर करना बहुत बढ़िया है, इसमें ज़्यादा जोखिम नहीं है। और थोड़ा दुखेगा, वो सहन करना होता है। पहले थोड़ा कम पानी डाले, फिर ज़्यादा आदत डालते डालते फिर आगे बढ़े। तो पूरा 1.5 लीटर पानी जब तक जाता नहीं है तब तक पूरी स्वच्छता नहीं होती है। और जब तक रसाहार चालू है, या तो पूरे रसाहार या तो सलाद पर है, तब तक एनिमा चालू रखना चाहिए। क्योंकि अंदर से शुद्धि, आहार से शुद्धि होगी, और दूसरी बाहर से, यानी कि जो भी बड़ी आंत है उससे भी शुद्धि मिलेगी। यानी उसके अंदर जो कचरा है, मल है, वो पूरा निकल जाना चाहिए। जैसे पेट में, जठर में जो अशुद्धता है वो भी निकल जाएगी, और आंतों में जो अशुद्धता है वो भी निकल जाएगी, दोनों से शुद्धि जारी रहेगी।
जैसा रसाहार हम डालते हैं, जैसे लंघन किया, लंघन में एनिमा भी किया पेट खाली करके, फिर रसाहार ले लेते हैं। रसाहार में जैसे हम पानी डाला, पानी भी भरपूर रसाहार पीना चाहिए। उसके और एक कारण है कि जैसे हम बाथरूम होता है, बाथरूम में साफ करते समय बाल्टी फेंक देते हैं, उसको उधर पानी को गिरा देते हैं। पानी जब डाल दिया तो फ्लशिंग हो जाता है। वैसा हमारे अंदर भी रसाहार भरपूर लेना चाहिए। प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है तभी। और उसमें अगर ज़्यादा पानी पिया तो पूरा किडनी, हमारे अंदर की पूरी शुद्धता उसमें हो जाती है। एनिमा जैसे आपने बताया कि लंघन 6 या 8 घंटे तक लेना चाहिए, वैसा एनिमा दिन में कितने बार लेना चाहिए? और मैंने अभी सवेरे एक बार एनिमा लिया तो मुझे लगा कि मेरा पेट और साफ होना चाहिए, अभी भी थोड़ा मल है ऐसा लगता है। तो लगातार मैंने दूसरी बार भी ये पॉट ले लिया, तो चलेगा क्या ऐसा? वैसा उसमें थोड़ी दिक्कत बढ़ती है जब लगातार ले लिया। यानी कि हमारा गुदस्थान और अंदर की जो त्वचा होती है वो बहुत ही कोमल होती है। बार बार उसको धक्का लगाएंगे या तो उसको ज़्यादा घिसना ये होगा, तो इसके कारण ज़्यादा लाल होगा या तो कुछ उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। सेंसिटिव होती है। वो सेंसिटिव होती है, इसलिए दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार काफ़ी है, सुबह और शाम। बार बार उसको ज़्यादा घिसो मत, या तो उसको ध्यान में रख कर के फिर कर सकते हैं। लेकिन एक बार किया मुझे अच्छा लग रहा है, फिर दूसरी बार किया तुरंत, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार किया फिर स्टॉप किया, फिर शाम को करो अगर ज़रूरत पड़े तो जैसी बीमारी है उसके ऊपर से रसाहार में भी, संजीवन साधना में भी अगर ज़्यादा बीमारी है तो सुबह शाम हम करते हैं। और जब बीमारी कम है तो दिन में एक बार काफ़ी होता है। अगर बीमारी ज़्यादा है तो 2-2 बार करने से उल्टा अच्छा है, उसमें शक्ति भी मिलेगी और साफ सफाई भी ज़्यादा होगी। फिर भी ध्यान रखना चाहिए, कोमल त्वचा को ईजा नहीं होनी चाहिए या तो जख्म नहीं होना चाहिए। अन्ना जी ने संजीवन साधना में वो अलग अलग शुद्धि क्रिया लेते हैं, उसमें एनिमा और लंघन के बारे में जो जानकारी दी है, उसमें उन्होंने बताया कि हमारा शरीर जो होता है, पहले हमारा जो पेट होता है, पेट के अंदर जो अवयव होते हैं वही मल जमा होता है और वही से हमारा तबीयत बढ़ जाता है, वो वही से मूल रोगों का कारण है वो सब। उसमें हम पेट बोलते हैं लेकिन उसके अंदर क्या क्या आता है? हमारा जठर आता है, छोटी आंत, वो तो पचाने का काम करती है, उसमें नहीं ज़्यादा मल रुकता, लेकिन जो बड़ी आंत है उसमें मल रुकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा पेट बढ़ गया, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में बहुत सारा मल है, हमारा पेट साफ नहीं होता। ये सारे विकार वही से शुरू होते हैं। अन्ना जी भी बोलते हैं कि पहले हमारा शरीर व्याधि और जो कोई रोग है वो पेट से ही शुरू होते ही, वही उसका मूल कारण है। और लंघन और अन्ना जी ने ये जो एनिमा बताए, ये दोनों भी उसको साफ करने का काम करते हैं, उसको ठीक करने का काम करते हैं। तो संजीवन साधना में लंघन और एनिमा कितना महत्वपूर्ण है ये अन्ना जी ने अभी बताया। और इसको मैजिक पॉट भी बोलते हैं। हाँ। मैजिक यानी ये ज़बरदस्त परिणाम करने वाला है। जितना ऊपर से रसाहार परिणाम करेगा उससे लगभग 2-3 गुना परिणाम ये ज़्यादा करेगा, क्योंकि ये अंदर की शुद्धि कराने वाला है। मृत्यु से भी बचाने वाली ये बर्तन है। यानी मृत्यु के शैया पर जाकर, यानी नज़दीक जाकर फिर वापस लाने की शक्ति इसमें है। इतना ये इसके मैजिक पॉट बोलते हैं, जादुई डब्बा है। एनिमा का क्या महत्व है ये पॉट के ज़रिए भी बताया उन्होंने कि ये मैजिक पॉट है। हमारे बड़ी आंत में जो कोई कीटाणु हो गए, जो कोई मल होगा, उसको निकालने के लिए अभी तक कोई ऐसा बाहर से कुछ करने का या अलग कोई उपाय नहीं है। तो एनिमा ही इसके लिए बढ़िया उपाय है। और अन्ना जी ये दावे के साथ कहते हैं कि जो कोई मृत्युशैया पर होगा या कोई उसको बहुत सारा प्रदीर्घ ऐसा आजार होगा या रोग होगा, तो उससे भी वो ठीक हो सकता है, क्योंकि हमारी बड़ी आंत और हमारा जठर लंघन और एनिमा से वो पूरा साफ कर देता है। तो अन्ना जी ने आज एनिमा और लंघन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है हमें। उसके आगे की जानकारी हम कल लेंगे। तब तक अन्ना जी नमस्कार।